नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो शांति, भक्ति और जीवन के गहरे संदेशों से भरी है। ये कथा पूरी तरह से फिक्शनल है, गौतम बुद्ध की प्रेरणाओं पर आधारित। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण युवक अपने भीतर छुपी शांति को पहचानकर जीवन की दिशा बदल देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, प्रकाश की नई दिशा। बिहार के एक शांत और छोटे से गांव में अरुण नाम का एक युवा रहता था। बाहर से देखकर लगता था कि उसके पास सब कुछ है, परिवार, काम, दोस्त। लेकिन उसके भीतर एक निरंतर बेचैनी थी। कभी छोटी बात पर गुस्सा, कभी छोटी सी परेशानी पर दुख। उसके चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, मैं खुश क्यों नहीं रह पा रहा हूं? बुजुर्ग बोले, बेटा, शायद तुम्हें अपने मन की शांति ढूंढनी होगी। कहते हैं कि कपिलवस्तु की ओर एक आश्रम है जहां बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण किया जाता है। शायद वहां तुम्हें उत्तर मिले। अरुण ने उसी रात निर्णय लिया, मैं शांति की तलाश में निकलूंगा। अगली सुबह अरुण अपने सफर पर निकल पड़ा। लंबी पगडंडियां, घने जंगल, रास्ते में मिलते लोग। किसी के चेहरे पर दुख, किसी पर आनंद, तो किसी पर संघर्ष की छाप। हर इंसान एक कहानी था, हर कहानी एक सीख। चलते चलते अरुण के मन में एक विचार आया, शायद दुख मेरा दुश्मन नहीं, पर मैं उससे भागता रहा हूं। यह विचार उसके भीतर पहली बार एक हल्की सी शांति लाया। 2 दिन की यात्रा के बाद वह बुद्ध के शिक्षालय जैसा दिखने वाले शांत वन में पहुंचा। वहां पेड़ों की छाव, हल्की हवा, पत्तों के गिरने की धीमी आवाज, सब कुछ मानो भीतर की हलचल को शांत कर रहा था। कुछ भिक्षु भावपूर्ण मुस्कान के साथ उसका स्वागत करते हैं। एक गुरु ने कहा, यहाँ सभी अपने मन की शांति खोजने आते हैं, लेकिन असली शांति भीतर ही मिलती है। अरुण ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। शाम का समय था। एक विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। उनके चारों ओर शांति जैसे एक परत की तरह फैली हुई थी। अरुण धीरे से पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन क्यों इतना डगमगाता है? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम अपने भावों को दुश्मन मानकर उनसे लड़ते हो। भाव, खुशी हो या दुख, जीवन का स्वभाव है। उनसे लड़ो मत, उन्हें समझो। अरुण ने पूछा, लेकिन कैसे? बुद्ध बोले, शुरुआत अपनी सांस से करो। जब तुम गहरी सांस को महसूस करना सीख जाते हो, तो तुम अपने भीतर की हलचल को भी महसूस कर पाते हो, और फिर धीरे धीरे उसे शांत कर सकते हो। अरुण ने ध्यान से सुना। अगले दिन उसने ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ पल शांत रहे, फिर मन में भागते विचार, बीते हुए पल, डर, गुस्सा, चिंता, सब सामने आने लगे। वह घबरा गया। लेकिन गुरु ने कहा, जब मन साफ होने लगता है तो पहले धूल ही दिखाई देती है। यह सुनकर अरुण फिर बैठ गया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसके मन में कुछ हल्कापन आ रहा है, मानो कोई बोझ कम हो रहा हो। एक दिन बुद्ध ने उसे एक छोटा सा पत्थर पकड़ाया और पूछा, अरुण, यह पत्थर भारी है? अरुण बोला, हाँ भगवान, भारी है। बुद्ध बोले, इसे पकड़े रहो। कुछ समय बाद अरुण के हाथ थक गए। उसने हाथ खोलकर पत्थर गिरा दिया। बुद्ध बोले, दुख भी ऐसे ही होते हैं। जितना उन्हें पकड़े रखोगे, उतने भारी लगेंगे।
जैसे ही छोड़ दोगे तुम मुक्त हो जाओगे। अरुण के भीतर जैसे दीपक जल उठा। उसने महसूस किया कि दुहक को पकड़ना उसकी अपनी ही आदत थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू चमक उठे। कुछ हफ्तों बाद अरुण अपने गांव लौटा। लेकिन इस बार उसकी चाल शांत थी। उसका चेहरा उजाला बिखेर रहा था। गांव वाले हैरान थे। पर अरुण ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, बुद्ध ने मुझे सिखाया कि जीवन को बदलने के लिए एक क्षण का संकल्प ही काफी है। वह अपने जीवन में नई दिशा पर बढ़ गया। शांति, दया और समझ की दिशा। दोस्तों, बुद्ध की यह प्रेरित कथा हमें बताती है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही बसती है। बस हमें उसे पहचानने की देर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।